हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जीडी में अगर आप एक पोस्ट होल्ड करना चाहते हैं, एक पोस्ट आपको चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको मैथ्स में बिल्कुल फोकस रखना पड़ेगा। इस बार तो प्रोसीजर भी चेंज हुआ है। जैसे मैं एक बार प्रोसीजर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। इस बार नहीं तो समझ लो फिर कभी नहीं तुम्हारा होगा, कभी भी नहीं। प्रोसीजर मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बार। देखो, इस बार पेपर जो होगा वो 80 नंबर का होगा। टाइमिंग जो होगी वो 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट की टाइमिंग होगी। सेक्शन कैसे कैसे डिवाइड होगा आपको ये बात पता है कि 4 सेक्शंस होंगे या एक ऑप्शनल होगा, ये भी कर देते हैं, ऑप्शनल सेक्शन होगा। पहला वाला सेक्शन होगा, चलो मैथ्स पहला लिख देता हूं, फिर रीजनिंग, फिर होता है जीएस या जीके जीएस, जीके जीएस। तीसरा वाला क्या है? तीसरे वाले में सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शनल है, या तो इंग्लिश आप ले सकते हो या तो फिर आप ले सकते हो हिंदी, ठीक है, हिंदी ले सकते हो। तो ये दो तीन चीजें हैं कुल मिला के, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब ये ऑप्शनल है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश प्रेफर नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे हिंदी प्रेफर करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो हमें ये लगता है कि हिंदी में हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बट हिंदी में भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको कुछ चीजें बता के जाऊंगा हिंदी में आपको क्या क्या चीजें करनी है। एक आध वीडियो में आपको उसके लिए बना दूंगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। आओ, तो हमें ये पता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। बेटा मेरी बात समझ लेना कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप करके जा रहे हैं ना, तो 200% बता रहा हूं कि 20-20 क्वेश्चन, यहां पे मैंने डिवाइड नहीं किया, आप देखो जरा, हर के लिए 20-20 नंबर होंगे, 20-20 क्वेश्चन हर जगह होंगे, हर जगह 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। इस ऑप्शनल में भी 20 क्वेश्चन होंगे। आप इंग्लिश लेंगे तो 20 क्वेश्चन, हिंदी लेंगे तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के 80 नंबर या 80 क्वेश्चन और 60 मिनट, ठीक है। आप अगर 50 स्कोर कर जाते हो, 50 स्कोर कर जाते हो, 50 सिर्फ, तो भी आपके होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। 90% आपके नौकरी मिलने के चांसेस हो जाते हैं, 90%। और अगर 50 प्लस कर गए तो बेटा 100 कोई रोक नहीं सकता, 100% चांसेस हो जाएंगे आपकी नौकरी पाने के। तो आपका टारगेट 50 प्लस ही होना चाहिए, 50 प्लस, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है ना। भाई देखो, तुम्हें टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सूरज इंतजार करता तो सवेरा कभी होता ही नहीं। सूरज कभी रुकता नहीं है, तो चलता ही रहता है। बात समझ रहे हो? आपको भी वही काम करना है, रुकना तो कभी भी नहीं है। आप नींद लो 4 घंटे की, 5 घंटे की, जब तक आपका पेपर है 4 घंटे की नींद लो या 5 घंटे की नींद ले लो। और कितना लो सोओगे? तुम्हें फिजिकल भी देखना है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तो अभी कुछ टाइम के लिए फिजिकल को नमस्ते टाटा बाय बाय कर दो, पढ़ाई पे ध्यान लगा दो और स्पेशल फोकस कर दो मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स जिसका अच्छा है वो क्वालिफाई कर जाएगा, जिसका अच्छा नहीं है वो फिर नेक्स्ट जीडी या फिर नेक्स्ट किसी वैकेंसी का वेट करेगा। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हें चांस दिया है, वो मौका आपके दरवाजे पे खड़ा होकर नॉक कर रहा है, तो उसको अडॉप्ट करो, उसको कोशिश करो कि उसको हम कैसे करके पा सकते हैं। मेहनत अगर ज्यादा करना है तो करो, अगली बार फिर पता नहीं कौन सा रूल रेगुलेशन आ जाए और तुम्हें नौकरी ना मिले, ठीक है। स्टार्ट करते बेटा। आज का पहला सवाल है, इस सवाल को जरा देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल के करने का तरीका भी समझना। कल इंग्लिश वाले सवाल हम हमारे पास थे, आज हिंदी वाले हैं। आप किसमें कंफर्टेबल हैं ये कमेंट के नीचे जरूर लिख के बताना। सवाल ये है, एक ठोस बेलन है, देखो यहां से आपके मैं 1 नंबर पक्के कर सकता हूं, एक नहीं एक्चुअली 2 नंबर पक्के कर सकता हूं। 2 नंबर पक्के कैसे कर सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनोगे तो ही जानोगे, नहीं सुनोगे तो कतई नहीं जान पाओगे। 2 नंबर कैसे? देखो, एक तो पहली बात मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D,
2D का मतलब जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी चतुर्भुज हैं, है ना, जितने भी आई मीन सर्कल होंगे, इन सभी का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो मेंसुरेशन 2D में करते हैं। और 2D के बहुत ढेर सारे लेक्चर आपके पास अवेलेबल हैं, यूपी लेखपाल में हमने पढ़ा के रखा है, वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। इसके बाद एक नंबर आएगा मेंसुरेशन बेटा 3D से, जो ये आपका सवाल है, मेंसुरेशन 3D से। 3D का मतलब सर जो गोला होता है, जो घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, ये होता है मेंसुरेशन 3D में। बेटा हमने एसएससी में भी पढ़ा रखा है मेंसुरेशन 3D, आप चाहो तो वहां से कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि डिटेलिंग भी इसमें चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, डिटेलिंग भी करके हम सवाल को कराएंगे। तो 2 नंबर यहां से बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D से 2 नंबर पक्के। डन है। अब सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार का व्यास, बेटा आधार का व्यास कह रहा है, अगर व्यास 14 है तो इसका मतलब त्रिज्या होगी हमारी 7, ऊंचाई हमारी h की वैल्यू कितनी है सर, h की वैल्यू है 20। कह रहा है कि दोनों छोरों से अर्धगोलाकार भाग निकालने पर मिले आकार का आयतन क्या होगा। अर्धगोलाकार भाग निकाला जाता है, अर्धगोलाकार भाग का मतलब क्या होता है सर, अर्धगोलाकार भाग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, देखो सर ध्यान से, मुझे पता है कि ये एक बेलन है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एक बेलन है ना बेलन, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको बड़ा बना। अर्धगोलाकार भाग का मतलब होता है कि यहां से आधा गोला निकाल लिया गया और यहां से आधा गोला निकाल लिया गया। ये आधा गोला यहां से निकाला गया, आधा गोला ऊपर से, गोला दिख रहा है आपको, आधा गोला ऊपर से निकाला गया, आधा गोला नीचे से, तो आधा आधा का मतलब पूरा पूरा एक गोला बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, एक गोला, तो एक गोला बाहर निकाल लिया गया किससे, पूरे बेलन से। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि निकालने पर जो भाग बचा है ना उसका आयतन निकालो। तो तुम्हें करना यह है कि पहले टोटल बेलन का आयतन निकाल देना है, फिर क्या करना है, फिर आधा गोला ये यानी एक गोले का आयतन निकाल देना है, और टोटल में से यही दोनों भाग निकाल देना है। देखो यही निकालना तो इसी को निकाल देना, बेलन का आयतन माइनस गोले का आयतन। तो आप बताओ बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इसका r होगा वही गोले का भी r होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहां से मैं अगर चाहूं तो पाई कॉमन ले सकता हूं, r की वैल्यू कितनी 7, तो 49 इंटू 20, ठीक है, ऊंचाई क्या है उतनी ही है। यहां देखना जरा, पाई कॉमन हो गया तो 4/3, r की वैल्यू क्या है 7 7 ठीक है, 3 4 3, 7 का क्यूब यही होता है। अब हमें सारी बातें पता है कि हमारे पास कटने वाला कुछ भी नहीं है, बट ये है कि अगर मैं चाहूं पाई भी नहीं है, चलो ठीक है, अब यहां पे रख लो 22/7, और सर 49 ले लो कॉमन, या 7 ही कॉमन ले लो, 49 मत लो, 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लिया, यहां 7 बचा, 7 दूना 14, यहां हो गया 140 के। सर जब हम एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा 42, यानी कि 420 के, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 420 के, ठीक है। अब यहां कितना बचा, क्योंकि हमने 7 यहां से बाहर निकाल लिया था तो बचा सिर्फ 49 ही बचा है, 7 यहां से बाहर निकाला था, तो 49 में 4 का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 यानी कि 49 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिख देता हूं, 9 चौका 36 के 6 कैरी हो गया 3, और 4 चौक के 16, 3 कितना होता है 19, और बटा 3 है तो बटा 3 रहने दो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें चाहिए क्या, जो हमारे सवाल का उत्तर है हम यूनिट डिजिट से अगर निकालने तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो यहां हो गया 22 के, सवाल जरा ध्यान से देखना, यहां हो गया 22 के, बटा 3 भी है, इसको जब घटाओगे तो 96 है, यहां 120 है, बताओ 96 अगर 120 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 4 यहां है और 20 वहां, यानी कि 24 बचेगा, ठीक है। यहां है 3 में से 1 गया, हो गया 2, 4 दूना सर होता है 8, यानी कि यूनिट डिजिट 8 आएगा मेरा। देखो यूनिट डिजिट 8 कहां दिखा रहा सर, एक ही सवाल में है ना, तो हो जाएगा 4 9 2 8
अपॉन 3, ये आपका उत्तर हो गया। क्या जी, अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। देखो दोस्त, ये सवाल ऐसा है ना कि मैंने आपसे कहा है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मेंसुरेशन से। अब ये देखो, ये सवाल ऐसा आ गया कि दोनों के दोनों ही 3D से आ गए, तो पॉसिबल है कभी 2D से, कभी 3D से, कभी दोनों ही 3D से आ जाएंगे, पर 3D का एक पक्का है। क्लियर है ना इतनी बात? चलो, कह रहा है कि 3 घन बेटा एक साथ ही रख दिए जाते हैं। देखो, अगर 3 घनों को एक साथ मैं रख दूंगा तो कुछ ऐसे घन बनेंगे। अब इसको तुम घन समझो, ये घन है, ये भी घन, कुछ ऐसे 3 घन रख दिए गए साथ में, तो घन रख दिए साथ में, तो लेंथ तो इनका 7, 7 14, 7 21, लेंथ तो इसका बढ़ के 21 हो गया। लेकिन जो ऊंचाई थी दोस्त वो 7 ही रह गई, और इनमें जो चौड़ाई होगी यानी कि बी, सर ये भी मेरी 7 ही रह जाएगी, यानी कि h 7 रहा, लेकिन l बढ़ के वो कितना हो गया 21। यानी कि अगर मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा तो अभी घन नहीं रहा, ये घनाभ हो गया। और कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB BH प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। LBH सारे आपके सामने हैं, खटाक से पुट कर दो, यहां 2 हो गया। L की वैल्यू 21 होती है, गुणा 7 प्लस 7 गुणा 7 प्लस 21 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, देखो यहां होगा 147 के, ये भी 147 के, जहां तक मैं जानता हूं आएगा 343 के। 2 से गुणा कर दोगे तो आएगा दोस्त 6 8 6। ये हो गया आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, खत्म है सवाल? क्यों भाई? अच्छा, ये देखो सवाल बड़ा ही प्यारा है यार। देखो 2 ऑप्शन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तुम बताओ कौन सा सही होगा। ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो जो यूनिट होगा ना वो सेंटीमीटर यानी कि यूनिट स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा तो यूनिट क्यूब होगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होगा। ये बात समझ लेना, यूनिट स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा, यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूरज 18 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, उसकी गति 30 किलोमीटर पर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो सूरज समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? पहले तो स्पीड ही निकाल लो कि सूरज की स्पीड कितनी है। तो 18 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है कितने में, 12 मिनट में। किलोमीटर पर घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दो, या फिर 60 का यहां गुणा कर दो, तो 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 18 पचे 90, 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था। तो 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर वो ट्रेवल कर रहा था, आज वो उसकी गति 30 कम हो जाएगी। बेटा 30 कम हो गई तो अब 60 हो गई, 60 कम हुआ तो 18 किलोमीटर की दूरी वो 60 के हिसाब से अगर ट्रेवल कर रहा है तो 6 से काट दो, यानी कि, या फिर 6 से काटो, 6 तिया 18 हो गया, 6 टाइम्स 60 हो गया, 3/10। ये घंटे में है, इसको मिनट में बनाना है तो आप 60 से गुणा कर दो, ये कट गया सर, 6 तिया 18, 18 मिनट लगने दोस्त। मैंने मिनट में बनाया है 60 का गुणा करके, तो 18 मिनट लगने। क्लियर है भाई? ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, आप बस सवाल को देखो और बस मौके पे चौका मारो। कह रहा है कि प्रति कॉलेज कोर्स B2 में दाखिला लेने वाले छात्रों का औसत ज्ञात करिए। B2 में, बेटा B2 में, B2 कहां है, देखो ये रहा, इनका औसत निकालना है, तो औसत नहीं निकाल सकते, सबका जोड़ बटा 5, 1 2 3 4 5, कितने कॉलेज है, 5 कॉलेज है। ठीक है, तो खटाक से इन सबका जोड़ो, 8 2 10 6 4 10, 10 दूना 20 के 0 कैरी हो गया 2, 6, देखो 5 जो का 20, 20 6 26 और 2 कितना होता है 28, कितना होता है दोस्त 28। किसका भाग देना सर, 5 का। आसानी है कि 2 से गुणा कर लो, 2 से ऊपर भी गुणा कर लो, तो 28 दूना होता है सर 56 के, यानी 560 हुआ बटा 10, ये काट दिया, आंसर आया 56 के। कितना आया सर 56 के, काम ही खत्म है। 2 का गुणा 2 का भाग क्यों किया जाता है, क्योंकि 5 से काटना कठिन है, 2 का गुणा अगर नीचे कर लिया तो नीचे ये 10 हो गया, अब 10 हो गया तो 0 से 0 काटना आसान है, इसलिए मैं करता हूं 2 का गुणा। हाँ या ना, क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं और खटाखट करते हैं। कह रहा है पी क्यू की मासिक आय का औसत कितना है, 2000 है, क्यू आर की मासिक आय का औसत कितना है, 4000 है। कह रहा है कि आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितना अधिक है। ये सवाल पूछा आपसे
तो आप बताओ क्या होगा। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं आपसे, बहुत दिली बात बताना चाहता हूं। अगर मैं बोलूं कि P प्लस क्यू, ये कितना होगा, क्योंकि औसत P प्लस क्यू बटा 2 होता है औसत, तो P प्लस क्यू क्या होगा भाई, P प्लस क्यू बटा 2 का मतलब औसत, औसत कितना है 20,000, तो P प्लस क्यू कितना होगा, बटा 2 को उधर गुणा कर दो, ये नहीं हो जाएगा 40,000, है ना 40,000। डन। वहां देखो सर, यहां ऐसे में बोलूं कि Q प्लस R, सर ये कितना होगा, सर 40 गुना हो जाएगा 80,000 के। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आप जानते हो ये माइनस ये कट गया, और ये माइनस। आपसे क्या पूछा सर, R माइनस पी पूछा, R माइनस पी पूछा है, तो 80 में से 40 घटाओ तो हो जाएगा दोस्तों 40,000। क्या हो जाएगा 40,000। ये आपका उत्तर हो गया, कुछ नहीं, बस इतना ही करना, यही सवाल का आंसर है, बाकी कोई फालतू है सब सारी चीजें। एक ठोस खिलौना अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। अरे वाह, देखो मेरे दोस्तों, अर्धगोला का मतलब होता है, देखो ये 3 सवाल हो गए आपके सामने, मैंने कहा था ना ये अर्धगोला हो गया और इस पे शंकु बना है ऐसे करके, समझ रहे, ये खिलौना है एक। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो शंकु का त्रिज्या होगा वही गोले का भी त्रिज्या होगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, शंकु की ऊंचाई क्या कह रहा है सर, शंकु की ऊंचाई आपको दे दिया है सर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कह रहा है 6 है, तो त्रिज्या हो गई 3। डन है सर, बिल्कुल डन है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इनका जो तिर्यक ऊंचाई होगा, यानी कि स्लैंट हाइट जिसको हम बोलते हैं, ये वाली हाइट, तो ये कितनी होगी सर, ये समकोण त्रिभुज पे चलती है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो अगर लंब 4 है, ये 3 है, तो कर्ण कितना होगा सर, कर्ण होगा 5। ये ट्रिपलेट से मैं कह सकता हूं 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, डन है। कह रहा है कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर खिलौने का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे एक बात तो पता है कि इस शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर एल। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये अर्धगोला आपको दिख रहा है ना, अर्धगोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आधे गोले का हम अगर खुला गोला होता तो उसको हम 3 पाई आर लिखते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर लिखते। क्यों लिखते 3 पाई आर स्क्वायर लिखते, क्यों लिखते, क्योंकि ये आधा जो ऊपर वाला गोला दिख रहा है ना, अगर ये खाली होता तो ये भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता, लेकिन जब ये खाली ही नहीं है तो ऊपर हम शंकु का क्षेत्रफल लगा दिए। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो पाई ले लो 22/7, आर की वैल्यू कितनी सर 3, एल की वैल्यू कितनी 5 प्लस 2, आर की वैल्यू 3 3 9, 9 2 18, 5 3 15, 18 15 कितना होता है सर 33 के, 18 15 कितना होता है 33 के। ठीक है, 30 के 33 के पूरा 22 के। ठीक है, क्या यही सवाल है बटा 7। 66 गुणा 11 बटा 7, यहां हो गया 6 के, 6 6 12 के, 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 के, यानी कि 726/7। जहां पे आया होगा ये इक्वल टू ये 726/7, ये वाला आंसर है आपका। ठीक है, अब 11 से गुणा करना तो आसान है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 32 वर्ष के पुरुष को एक नए से बदल देता है तो 42 पुरुषों का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, मेरे कहने का यह मतलब है कि 32 साल वाले को हटा दिया गया, ठीक है, 42 पुरुषों का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है सर जी, डेफिनेटली आप ये कह रहे हैं कि जो भी बंदा आएगा वो 32 साल से ज्यादा होगा, क्योंकि 32 साल से ज्यादा नहीं होता तो औसत बढ़ता नहीं, 32 साल से अगर कम होता तो औसत घट जाता। बात समझ रहे हैं, जो भी बंदा आया होगा वो 32 से ज्यादा ही आया होगा। बात समझ रहे हैं सर, कितना ज्यादा आया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी आदमी आया होगा वो इन 42 पुरुषों के औसत का एक एक साल फालतू लेके आया होगा, है कि नहीं। अरे 1 साल सबका फालतू लेके आएगा तो ही तो औसत 1 साल बढ़ेगा,
औसत का मतलब ही होता है ना समान समान बांटना। तो सबके हिस्से का एक एक लेके आएगा फालतू, यानी कि 42 है तो 42 के 42 का हिस्सा एक एक फालतू लेके आएगा, समझ रहे हैं। और अपने हिस्से का तो वो लेके आएगा ही आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 42 में 32 को जोड़ना है, फटाफट से जोड़ो, क्योंकि हर आदमी के हिस्से का एक एक लेके आ रहा, तो 42 है तो 42 साल लेके आएगा, खटाक से जोड़ो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, बेटा एक माइनस कर देना, बस एक माइनस कर देना, ये हो जाएगा 73। ये ऐसे सवालों में करना पड़ता है। 73 आपका उत्तर है। क्लियर है इतनी बात? कहना ये है मुझे कि जो उसने जो अपने हिस्से का एक फालतू लाया था वो तो वो लेके ही आ रहा है पहले से, इसलिए मैंने एक माइनस किया है। और जो 42 इंसान, मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे उस 42 में ये भी तो शामिल है, बात समझ रहे हैं, उस 42 में ये भी शामिल है, जो आ रहा है बंदा, वो 42 में वो भी शामिल है। तो इसलिए हमने उसका एक तो यहां जोड़ लिया, एक यहां भी जोड़ लिया, इसलिए मैंने एक माइनस करना पड़ा। बात है समझ में? चलो नेक्स्ट। अनिल दिनेश दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, अनिल दिनेश मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, दीपक अकेला कितने दिन में? तो देखो अनिल है, दिनेश है और दीपक है। 40 कह रहा अनिल है भाई और दिनेश है, ये मिलके 50 दिन लेते हैं। कितने लेते हैं? 50 दिन। इन दोनों का खटाक से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा सर? 200 के। टोटल काम कितना? 200 है। इन तीनों की इफिशिएंसी कितनी होगी? 5। ठीक है, इन दोनों की कितनी होगी? 4। इसका मतलब दीपक की इफिशिएंसी कितनी? 1 है। एक काम को 200 दिन में निपटा देगा, एक क्षमता से। बेटा देखो क्षमता 1 है, 200 काम को एक क्षमता से कितने दिन में निपटाएगा सर? 200 दिन में। कितने दिन में सर? 200 दिन में। समझे कि नहीं समझे? समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। एक 4000 की राशि को 10% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 5 साल बाद 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 साल के साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा? अच्छा भैया कितना अधिक होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? सर मैंने बताया है, कई बार बताया है, आज भी बता दे रहा हूं कि जो साधारण ब्याज होता है वो आरटी के फॉर्म में चलता है। आर मतलब होता है रेट, टी होता है मतलब टाइम। आर क्या सर? 10%, टी क्या सर? 5, यानी कि 5 10 25 50, यानी 5 साल का जो ब्याज होगा वो 50% होगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा सर? 3 साल का ब्याज होगा 30%। कह रहा बताओ ये कितना अधिक है सर? 20% अधिक है। तो कुछ नहीं बच्चा, अब 4000 का 20% निकाल लो। 4000 का 20%, देखो 00 से 00 कट जाएगा, सॉरी मतलब परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 4 दूना 800। बस समझे कि नहीं बताओ? 800 आपका उत्तर हो गया। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है? किसमें औसत संख्या सबसे अधिक है? देखो हमने एक चीज निकाला है कि इसमें जो औसत था वो 56 था, ये हमने निकाल लिया पहले ही, पिछले सवाल में निकाला, इसीलिए तो ये काम आते हैं, याद रखना ये काम आते हैं। और देखो ध्यान से देखना मेरी बात, क्या इसमें औसत सबसे ज्यादा मिलेगा? नहीं। क्या इसमें मिलेगा? नहीं। यहां देखो सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, अगर सबसे ज्यादा आंकड़े यहां पे हैं तो सबसे ज्यादा औसत भी तो यही मिलेगा। किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा सर? B4 में। आंख बंद करके सवाल मार देना कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर दिख रहे हैं उसी को औसत सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या कह रहा है? किस कॉलेज में प्रति कोर्स, अच्छा कॉलेज की बात कर रहा था। ठीक है, कॉलेज की बात कर रहा बेटा, तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा कोर्स की बात कर रहा है, ठीक है कॉलेज की बात कर रहा तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा इस हिसाब से। देखो दोस्तों कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दिखा रहा है, ये देखो पहले सबसे ज्यादा कहां पे दिखा रहा है, तो 125 देखो यहां पे है, ज्यादा है। 88 यहां पे सबसे ज्यादा है। 54 यहां पे ज्यादा नहीं है लेकिन 54 फिर भी ज्यादा है, और 72 यहां पे सबसे ज्यादा है। हर जगह देखो यही आंकड़ा ज्यादा, सिर्फ एक ही कम है, बाकी हर जगह देखो सबसे ज्यादा इसी में है, यानी कि C3 में। तो आंख बंद करके C3 मार दो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिखा रहा है तो औसत भी सबसे ज्यादा ही दिखाएगा। ठीक है, बस इतना ही देखना होता है, बाकी कुछ नहीं देखना होता। नेक्स्ट, एक राशि पर 25% का वार्षिक ब्याज दर से एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक किया जाता है के मध्य अंतर कितना है भाई? 4375 है। तो मूलधन बताना है। देखो हमें ये देखना है कि 25% पहली बात ब्याज है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज देखना है, और चक्रवृद्धि ब्याज देखना है जो कि आपके पास है 1 ही साल का, लेकिन वो अर्धवार्षिक काउंट किया जा रहा है। अर्धवार्षिक काउंट करने का मतलब ये है, देखो पहली बात तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% का ब्याज ही मिलेगा क्योंकि 1 साल है।
आपको पता है मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपको बताया कि ब्याज चलता है आरटी के फॉर्म में। आरटी मतलब रेट, टी मतलब होता है टाइम। टाइम तो हमारे पास एक ही साल है, इसका मतलब एक साल का ब्याज होगा 25%। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जब अर्धवार्षिक ब्याज काउंट करने लगेगा तो ये अब आधा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आधा का मतलब सर ये 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये 12.5% हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? सर ये 12.5% हो जाएगा। सर 12.5% को आप क्या लिखते हो? सर 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं। समझ रहे हैं? 25 का मतलब 12.5 हो गया, 12.5 को हम 1/8 फ्रैक्शन में लिखते हैं। डन है, क्लियर है? 2 साल की बात है तो 8 64 को आप मान लो मूलधन, ठीक है? 64 मूलधन माना। अच्छा जी, 8 हो गया ब्याज, यहाँ हो गया 8 ब्याज, यहाँ हो गया 1 ब्याज। कुल मिला के कितना ब्याज होगा सर? कुल मिला के देखो ब्याज कितना हो रहा है सर। कुल मिला के ब्याज हो रहा है मेरे पास 8 दूना 16 और 1 17, 17 यूनिट कुल मिला के यहाँ ब्याज हो रहा है। डन है भाई, 17 यूनिट यहाँ पे ब्याज हो रहा है। 25 की फ्रैक्शन बनाओगे दोस्त, 25 की फ्रैक्शन तो आएगा सर 1/4 के, 1/4 के। यानी अगर मेरा मूलधन 4 है, अगर 4 नहीं मूलधन 64 होता तो 64 इसको कैसे बनाए बताओ? आप बताओ इस 64 में देखो, क्योंकि यहां भी मूलधन 64 है तो यहां भी मूलधन 64 ही होना चाहिए। मूलधन 64 कैसे बनाओ सर? 16 का गुणा करके। सर अगर 16 का मैंने गुणा किया तो 16 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो भैया, यहां पे 64 रुपए पे 16 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है और उसी 64 रुपए पे यहां 17 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो कितना फालतू मिल रहा है सर? 1 यूनिट फालतू मिल रहा है। 1 यूनिट बराबर 43.75 के। बात समझे कि नहीं? ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। आपसे कह रहा है मूलधन बताओ। बेटा मूलधन हमने 64 यूनिट बना था तो 64 का इसमें गुणा कर लो। आप जैसे भी कर सकते हैं 64 का गुणा, वैसे आप कर सकते हैं इसमें। तो 64 का गुणा एक्चुअली मुझे करना ऐसे पड़ेगा कि 4 पंजे 20 के 0 हो गया, कैरी हो गया 2 के, 4 7 चौके 28, 6 25 30, ठीक है? 30 28 30 30 60 के 0 होगा, कैरी हो गया 6 के, ठीक है? 6 कैरी हो गया। चलो देखो, 4 4 तियां 12 के और 7 तियां 21, सॉरी 7 छक्के 42 के। 12 और 42 कितना होता है सर? 12 और 42 होता है 54 के, 54 6 होता है 60 के, 60 के हो गया 0 कैरी हो गया, फिर 6 के, ठीक है? डन। 4 चौके 16 और 6 तिया 18, 16 और 18 कितना होता है दोस्त? 17 दूना 34 के, 34 और 6 कितना होगा? 34 6 होता है 40 के, ये भी 0, फिर हो गया हमारे पास 4, ठीक है? और 6 चौका 24, 24 4 होता है 28। दोस्तों हमारे पास आंसर कितना है? 28, 2,80,000, ठीक है? 2,80,000। कितना प्यारा सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन ही थी। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो, खटाक से करो इसको, क्या दिक्कत है इसमें? ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो। ब्रैकेट यहां पे सॉल्व किया तो यहां आया 7, यानी कि 28 डिवाइड बाई 7। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करो, प्लस 384 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करो। यहां आया 4, 4 4 8 है भाई, 4 4 8, यानी कि 15 और 8 कितना होता है सर? 15 और 8 होता है कितना? 23 के, 23। कहानी खत्म। 7 चौके 28, यहां हो गया 4 के, ठीक है? अच्छा ये नहीं हो रहा, ठीक है दोस्त, तो 23 का इसमें गुणा कर लो, प्लस 384 बटा 23। भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट के हिसाब से देखे क्या, क्योंकि हर जगह अलग अलग दिख रहा है। 4 3 12, 12 4 16 के 6, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर यूनिट डिजिट के हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। का यहां पे लिखा गया है, का को हमें पहले का को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो का को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां बनेगा भाई 55 गुणा 11 बटा 27, ठीक है क्या? ये 50 इसको 2 कर देगा, यहां हो गया माइनस का 25 के, यहां भी माइनस वही है। डन है भाई, ठीक है? ये हो जाएगा 5 5 पर 10 की 0, 5 और 1 605, यहां हो गया 27 के। अच्छा जी, ये तो लंबा चौड़ा ले जाएगा दोस्त। इसको आप गुणा कर दो इसमें, आई मीन घटा दो इसमें, तो माइनस का 23 हो जाएगा। माइनस का 23 गुणा 27, माइनस का यहां भी ये है। क्या हम यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं? देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या खराबी है। 7 या 21 यानी कि 6 हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा, यानी ना ही ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन मेरे पास कट गए। चलो ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आया? पहले 6 आया है। अच्छा नेक्स्ट, अगला डिजिट क्या है? यहाँ पे देखते क्या होगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, देखते क्या होगा, ठीक है? देखो भाई, एक तो हमें पता है कि 7 या 21, 21 के 1 कैरी हो गया 2 के, ठीक है? 7 दूना 14, 3 दूना
6, 14 6 कितना होता है 20, 20 2 22 के 2, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली पता फिर यहां पे 2 आएगा। तो 2 कहां पे है सर, इस वाले में है, और माइनस में तो आएगा ही आएगा क्योंकि हर जगह माइनस है, क्यों भाई। तो हमने यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर, आप भी ऐसा ही करेंगे, यूनिट डिजिट ही देखेंगे, बाकी फालतू चीजों के करने से क्या फायदा, कुल गुणा करने से क्या फायदा। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। देखो, एक बार ऐसा हुआ ना कि स्टेशन पे 2 लोग जा रहे थे, 2 लोग थे, एक दुबला पतला इंसान था और एक खूब हट्टा कट्टा था। जगह बहुत कम थी और एक दुबला पतला इंसान निकल के जा रहा था, हट्टे कट्टे आदमी लगा, और हट्टे कट्टे आदमी को धक्का लग गया। हट्टे कट्टे आदमी को लगा कि इसने मुझे धक्का कैसे मार दिया, ठीक है। हट्टे कट्टे आदमी ने दुबले आदमी को रख दिया। तो दुबला आदमी जो था उसने कहा, फिर यहां बहुत भीड़ भीड़ है, ठीक है, तो बाहर चलो, बाहर मैं तुम्हें बताता हूं, यहां मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। उसने कहा ठीक है। बाहर आया, हट्टे कट्टे आदमी को लगा अरे ये क्या कर लेगा दुबला पतला आदमी, बाहर गया वो लेके। जब बाहर गया तो दुबले पतले आदमी ने वो निकाला, वो जो होता नहीं, वो जो चाइनीज लोग पहनते हैं व्हाइट व्हाइट कपड़े, कुंफू कराटा, निकाला उसने, पहना, बेल्ट वेल्ट लगाया। हट्टा कट्टा आदमी डर गया। उसके 2 3 दोस्त थे हट्टे कट्टे आदमी के। उसने कहा उससे, बेटा ये कराटे जानता है, भाग लो, निकल लो यहां से। तो उसके दोस्त बोले, अच्छा दोस्त तुम्हारे ऐसे होते हैं कि दोस्त, कई दोस्त तो ऐसे होते हैं तुम्हें पिटने में, पिटना मतलब अगर वो तुम पिट रहे हो वो देख के बड़े खुश होते हैं, दोनों में खुश होते हैं, पिटाई में भी पिटने में भी खुश होते हैं, दोनों में भी खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि अरे फेयर होना चाहिए, तुमने कहा था, मतलब इसको देखने को कहा था तो फेयर होना चाहिए, चलो तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो हट्टे कट्टे आदमी ने क्या किया, उसने कहा कराटा वाटा आता नहीं, उसने ईंट उठा लिया, ईंट उसने ऐसे पीछे रख लिया। अब कुंफू कराटे में होता नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले लड़ने से पहले ऐसे झुक के करते हैं, करते कि नहीं करते। तो हट्टे कट्टे आदमी को जब लगा कि मैं इसे जीत नहीं सकता हूं, तो आया दुबला पतला आदमी, पहले ऐसे उसने किया, जैसे ऐसे उसने किया, उसने ईंट उठा के मारा धरती पे, धरती का लाल हो गया वो है। हट्टा कट्टा आदमी निकल लिया। क्या सीख मिली यहां से बेटा, सीख ये मिलती है तुम्हें कि जहां पे ओरिजिनल फाइट चल रही है, यहां पे रूल रेगुलेशन के साथ फाइट चल रही है, तो वहां पे ऐसे करो। ये क्या होता है ऐसे करने का मतलब, रूल रेगुलेशन वाली फाइट तो है नहीं यहां पे, समझ रहे हो। तुम्हें वहां पे सिर्फ जीतने से मतलब है, तो यहां भी तुम्हें सिर्फ जीतने से मतलब है, तुम्हें तुम्हारे सवाल से मतलब है, रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। क्या फायदा, क्या जरूरी है ना। चलो, ये अगला सवाल है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी है, इनका अनुपात क्या है, 3 4 और 5 में है। ये निवेश करते हैं, 4 महीने के बाद भी अपनी पूंजी का 50% धन निकाल लेता है, पूरे वर्ष के दौरान 4 महीने। चलो ये सवाल तुम लोग करना, ठीक है, ये सवाल मैं होमवर्क देके जाता हूं, ठीक ठीक है। एक तो ये सवाल, ऊपर से एक सवाल और दे देता हूं 15, ये वाला सवाल, ये वाला करा ही देता हूं इसको। चलो, कह रहा है कि विजय ने 75.5 यानी कि 75.5 सॉरी 17.5 की गति से यात्रा कर रहा है, 26 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बेटा 26 घंटे की बात कर रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में, अच्छा घंटे में चेंज करो, तो 17.5 उड़े, यहाँ पे 18/5 कर देना, पूरा 26 कर देना। बेटा इन दोनों को सभी को उड़ा उड़ा करके ऐसा निकालेना, ये भी तुम्हारा वर्क है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। बाकी सेशन बताना कैसा लगा, मजा आया, द बेस्ट लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, बता देना कि कैसा सेशन लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।